हमारे पास तो लेटेस्ट बिजली नहीं है। जब कोई आ जाता है इनका बाप तो सामने लगा के दिखा देते हैं, ये रखा हुआ सामने। काउंटर पर लगे हैं, चाहे तो यहाँ पता वहाँ पर रेट क्यों नहीं लगाया जहाँ वो प्रोडक्ट रखी हुई है? 5000 जुर्माना हुआ इनका, ठीक है ना। आपसे पूछना चाह रहा हूँ केमिकल का लाइसेंस है आप? है, बिल्कुल है। आप दिखा देंगे प्लीज। दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये कैश काउंटर ये भी बनाया हुआ है इन्होंने। तो क्या हो गया भाईजान, यहाँ दुकान है, सारी दुकान है। सर आप बाद में आइएगा सर, जाओ रे छोड़ दो भाई। रमजान के बाबरकत महीने के आगाज के साथ ही मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की चांदी हो गई और हमेशा की तरह ताजरों, दुकानदारों, रेहड़ी और छाबड़ी वालों ने इस माह मुकद्दस को महंगाई और कमाई का महीना समझ लिया। ना ही रेट लिस्टें आवेजा नजर आती हैं और ना ही आवाम के हाल पर रहम किया जाता है। और तो और दुकानदार हजरात अपनी दुकानों के सामने अशिया सड़क पर रखने से भी गुरेज नहीं करते और ट्रैफिक जाम का सबब बनते हैं। माल दुकान में लाने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतखाब नहीं किया जाता और दुकानदार हजरात अफ्तार से कुछ देर पहले भी माल दुकानों में उतारते दिखाई देते हैं। माल उतारने के लिए गाड़ियों को दुकान के सामने खड़ा करने से गुरेज नहीं किया जाता और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे लोग इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि रास्ते से गुजरने वाले रोजेदार उनकी सरकत से अफ्तार के वक्त घर नहीं पहुँच पाएंगे। सड़क किनारे टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारिस के साथ रुख किया मुख्तलिफ बाजारों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अरशद वारसी के दफ्तर के पास। हमने अवाम की शिकायत पर इनसे रब्ता किया और इन्हें आगाह किया कि गुलबर्ग के इलाके में मुख्तलिफ बड़ी दुकानों वाले या बड़ी बेकरीज वाले अवाम के साथ लूट मार में मसरूफ़ हैं। अफसोस की बात यह है कि चाहे वो ठेले वाला हो या बड़ी दुकान वाला या छोटी दुकान वाला, हर कोई अपने अपने अंदाज में अवाम को लूटने में मसरूफ़ है और सबसे ज़्यादा पिसता है मुलाजमत पेशा लोग या मजदूर पेशा तबका। अफसोस की बात है, बहरहाल अवामी शिकायत हम तक पहुंची, ईमेल्स पहुंची और हम अब इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हैं ताकि उन्हें आगाह करें और हमारी कोशिश यह है कि हम उन्हें अपने साथ लेकर चलें और वो लोग जो अवाम के साथ लूट मारे मसरूफ़ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा साहब, मैंने इसीलिए रब्ता किया था आपसे कि हमारे पास लोगों ने ईमेल के ज़रिए और SMS के ज़रिए हमें आगाह किया कि गुलबर्ग यानी आपका जो इलाका है, यहाँ पर बहुत से दुकानदार या और ख़ास तौर पर बड़ी बेकरीज वाले आवाम से ज़ायद कीमत वसूल कर रहे हैं और ज़ाहिर है सफाई का भी वहाँ पर फुकदान है। जी एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अब रमज़ान से पहले ये पूरी एक टीम तश्कील दी गई थी और मार्केट कम्युनिटी को भी मैंने बुलवाया था कि ताकि वो बैठ के ये एक तो सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, दूसरे रेट के ऊपर मैं समझता हूँ कि मैं रोज़ाना असर की नमाज के बाद लोग ख़रीदारी शुरू करते हैं, तो उसके लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं खुद जाऊँ और जाने के बाद रेट लिस्ट चेक करूँ और लोग तो ज़्यादा फ़ाइन के ऊपर और अरेस्ट करने को, मैं तो ठेले पे खड़ा हो जाता हूँ और खड़े होने के बाद उसको खुद चीज़ों को वहाँ पे बिकवाता हूँ मैं। तो नॉर्मली देखिए, हम अपनी तौर पे मैं एक आदमी हूँ, यहाँ पे हुसैनाबाद है, मेरे पास वाटर पंप है, करीमाबाद है और उसके अलावा गुलबर्ग है और फेडरल भी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है। इन सब की मार्केटों को अगर हम जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ फिर भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरे साथ अभी चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने किस तरीके से DC साहब के कहने के हिसाब से और उनका हुक्म था कि इसको बिल्कुल तरीके से लेके चलना है, हमने कोशिश की है। आइए मैं क्या भाव लिया, क्या लिया है आपने? 40 रुपये, 240। क्या लिया है? 200 पर केजी हैं। 240 क्यों बेच रहे हो भाई? 40 रुपये किलो है सर। सर सेब यही सेल रेट है जो है सर, ऑनर ने बोला ये हमारी लिस्ट अंदर इनके पास है, कैश काउंटर पे होगी। ये जो आप दे रहे हो समोसा 12 रुपये का है मेरे पास, आप लोग 12 रुपये का बेच रहे हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पे लोगों को कंप्लेन आई थी कि यूनाइटेड बेकरी वाले महंगा बेच रहे हैं, तो रेट लिस्ट लगी है, बिल्कुल इसके रेट के मुताबिक हम लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि यूनाइटेड बेकरी पर जायद रेट्स वसूल किए जा रहे हैं और वो कहते हैं ठीक है यहाँ से लेना है तो लो, वरना कहीं और से जाके ले लो। और रवैयों की भी शिकायत कहते भी नहीं है यहाँ, तो इस तरह कहते भी नहीं, कस्टमर को लेना है लो, नहीं तो नहीं लो। कस्टमर की इज्जत करते हैं, ऐसी कहते हैं, ऐसे जवाब ही देते हैं। मैनेजर ये खड़े हैं, इनसे बात करें, ये खड़े हैं पीछे ही खड़े हैं आपके। ये यासिर साहब सर, ये सामने खड़े हमारे मैनेजर सरफराज जी। यासिर साहब,
यासिर साहब जी बोलिए। यासिर साहब यूनाइटेड बेकरी में हम मौजूद हैं, खासी मशहूर बेकरी है कराची की, आप लोगों की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, सब कुछ है। अब कमिश्नर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, दीगर लोग भी मौजूद हैं, शिकायत मुस्तकिल आ रही है कि यूनाइटेड बेकरी के रेट्स में फ़र्क आ रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है? नहीं आप मुझे रेट लिस्ट हमारे सारे काउंटर पर लगे हैं, आप चाहे तो यहाँ पता आपने कर वहाँ पर रेट क्यों नहीं लगाया जहाँ वो प्रोडक्ट रखी हुई है? आपने एक जगह कोने के अंदर लगा दिया, उसको कौन कौन पड़ेगा? जगह नहीं है, 5 जगह 6 जगह लिस्ट 5 में जगह लगी नहीं, है। आपको ये कहा गया है जिस तरीके से आपने अपने काउंटर पे ये लगाया है, आप हर जगह पे जहाँ पर प्रोडक्ट बिक रही लिस्ट है ऐसी जगह आवेजा हो कि कस्टमर को नजर आए। ये सामने फ्राई का आइटम रखा हुआ, ये लिस्ट लगी हुई है सामने, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर लगी लगाया ना, जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर एक नहीं सामने सामने नहीं बिल्कुल, लगाई, ये आपने आपके एक देखें। अंदर लगाई हुई है, एक बाहर लगाई हुई है। यासिर साहब देखो, अगर रेट लिस्ट आवेजा नहीं है, रश में कस्टमर को नजर नहीं आती, इसका मतलब है कि ये आपकी कोताही है। नहीं आप ये देखें, यहाँ पे इतना भी रश लग जाए, सामने लिस्ट लगी है, बंदे को पीछे नजर क्यों आएगी। लगाई है भाई? पीछे क्यों लगाई है? आगे लगाए ना, प्रोडक्ट के सामने लगाए ना, ये रखी हुई बिल्कुल सामने लिस्ट लगी हुई है। प्रोडक्ट के सामने लगाए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बात ये है, चलें इसमें आगे का जो है, आप यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ करवा दें, एक लिस्ट वहाँ करवा तो 2 जगह लगी, आपको दिखा देता हूँ। दें। दिखाइए बाहर आइए। इसमें कमिश्नर साहब के साथ ये चेक किया जा रहा है कि आया कि रेट लिस्टें ऐसी जगह आवेजा है कि कस्टमर को दिखाई दे या नहीं, और इसको यही हिदायत की जा रही है कि रेट लिस्टें ऐसी जगह आवेजा किए जाए कि कस्टमर को नजर आए और रेट वही वसूल किए जाए जिनका तयन किया गया है। लिस्ट ऊपर लगवाएं, लिस्ट ये लिस्ट ऊपर लगवाएं। इन पर रहमत है, पर थोड़ा ये अपना स्टाफ इस दफ़ा ज़रूर बढ़ाते तो बेहतर था। आप देख रहे हैं जिस तरह रश चल रहा है। काउंटर पे सामने लगाए ना, आप सामने तो आपने अपनी प्रोडक्ट लगा, साइड में क्यों लगाई हुई है? साइड में ना लगाए ना, सामने लगाएं। किसी को नजर नहीं आई, इसी वजह पीछे लगाई हुई है लिस्ट। इन्होंने पीछे क्यों लगाते हैं रेट लिस्ट? अल्लाह जाने क्यों लगाई हुई है, इनसे पूछे क्यों लगाई हुई है लोग। आपको नजर आ रही है कीमत? कहाँ नजर आएगी? जब आगे ये खड़े होंगे तो जी नजर तो किसी का नजर नहीं आई, अपनी मर्जी के पैसे बेचो, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये लिस्ट हमने लगाई, मगर लिस्ट नजर नहीं आती, छुपाने के पीछे खड़े रहेंगे ये, और जो अपनी मर्जी के पैसे उनसे लेना हो ले ला होगा। अभी लिस्ट नजर आ रही है आपके पीछे? पैसे लेने होगा, अपनी मर्जी के लेंगे पैसे ही। आप इनसे बोले कि यार ये सामने करो। आपका हक है कि आप रेट लिस्ट का इनसे पूछे, इनसे सवाल करें, रेट देंगे। अगर कोई जायद रेट लेता है आप शिकायत पूछते हैं कि हमारे पास तो लेट लिस्ट मिली नहीं है, जब कोई आ जाता है इनका बाप तो सामने लगा के दिखा देते हैं, ये रखा हुआ सामने। नहीं, आप हक रखते हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आपकी हलाल की कमाई आप हक रखते हैं। नहीं देता ये कभी भी नहीं देंगे, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे आपको। जब इनके ऊपर कोई रेड आगे पड़ती है तो लाके आवेजा कर देंगे, इसके बाद छुपा देंगे ये। या आप फिर भी देख ले, आप 10 मिनट के बाद जाए, रेड गायब हो जाएगी लिस्ट। मैं यहाँ प्राइस इंस्पेक्टर हूँ यहाँ का, मैं भी बिस्किट चेक करके आ रहा हूँ, कहीं भी रेट वगैरह नहीं लिखे नहीं लिखे मैं यहाँ पर, आप सिर्फ अपनी कहते हैं कि लिखे हुए आप चेक कर लें, आप चेक कर लें, पता चल जाएगा आपको। बिस्किट के रेट दिखाता हूँ, कहीं रेट अवेजा नहीं है। ये बोल रहे ना बिस्किट का रेट दिखाते, अंदर जाके देखिए आप। कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको रेड कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अभी वक्ती तौर पर सिर्फ दिखाने के लिए लगा देंगे, उसके बाद 10 मिनट के बाद आप गायब, लिस्ट गायब। ये कमिश्नर ऑफिस से एक कंप्लेन आई थी, और उस कंप्लेन को वज़ीर आला हाउस से भी आई थी, तो हमें ख़ास तौर पे यूनाइटेड बेकरी भेजा गया, और इनको भी कहा गया कि आप हमारे साथ चलिए। वल्दियत बताएं, यासिर वल्दियत। मोहम्मद नाजिम। कमिश्नर साहब ये हम इसको देखें, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोग कहते हैं कि हम इलाकों में नहीं निकलते, हम इलाकों में उससे ज़्यादा निकलते हैं, आवाम से ज़्यादा निकलते हैं, और हम अच्छा ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, यूनाइटेड के यासिर भी मौजूद है, कंज्यूमर एसोसिएशन वाले भी है, मीडिया भी, सब लोग मौजूद हैं, सार्फिन ने शिकायत भी की है। बहरहाल जहाँ कोताही नहीं है वो माफ़ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ कोताही है वहाँ पर क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए बात ये है कि मैं तो इनको जेल भी करता हूँ और इनके ऊपर जुर्माना भी करता हूँ। देखें, अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इनको जेल भी किया है और जुर्माना भी किया है, और ताकि ये सार्फिन को सही सर्विस दे। कितना जुर्माना किया? मैं जुर्माना अभी उस हिसाब से करता हूँ कि इनके कितने आदमी उठा के लेके जाता हूँ। अभी जुर्माना इन पे 5,000 रुपये मैंने किया। 5000 जुर्माना हुआ इनका, ठीक है ना? और 5,000 रुपये जुर्माना किया? 5000 रुपये जुर्माना किया इन पे 5,000 साहब ने। बाकी कुछ लोगों को 4 लोगों को कस्टडी करेंगे। किनके नाम पे किया जुर्माना आपने? जुर्माना इन्होंने साहब ने किया है, मैनेजर। यूनाइटेड बेकरी के नाम पे उनके मैनेजर साहब को। यूनाइटेड बेकरी गुलबर्ग के इलाके में यहाँ पर 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया सार्फिन की शिकायत पर, और ये जुर्माने की स्लिप है, ये अब इन्हें दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ के बारे में मजीद शिकायत मौसूल हुई तो फिर जेल कस्टडी भी की जाएगी, और हर वो शख्स जो खिलाफ कानून चलेगा, वो अमीर होगा या गरीब होगा, दुकान छोटी होगा या बड़ी होगी, सार्फिन को जिससे तकलीफ पहुंचेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कैश काउंटर ये भी बनाया हुआ है इन्होंने। तो क्या हो गया भाईजान, यहाँ दुकान है, सारी दुकान है। यहाँ पे आप डिस्प्ले करें, बंदा लेके खड़ा हो जाए। नहीं बंदे क्यों लेके आप लटका तो सकते हैं ना यार। सर आप बाद में आइएगा सर, जाओ रश छोड़ दो भाई, रश खत्म करो।